अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हमेशा की तरह सफ़र में हूँ और आप लोगों की याद आई तो सोचा आप लोगों से थोड़ी गपशप लगाएं। ये देखें, एयरपोर्ट पे बैठा हूँ। बड़े दिन हुए आप लोगों से कोई बात भी नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखें, बताएं कैसा लग रहा हूँ। हसीन ना, और जमील भी। तो क्यों ऐसा लग रहा हूँ ये तो बहुत जल्द आप लोगों को पता चल जाएगा। हम टीवी पे जिनकी शादी उनकी शादी शुरू होने वाला है, तो देखना मत भूलिएगा। 8-9 सितंबर से मंडे और ट्यूसडे की रात 8 बजे, तो आपको पता चलेगा कि क्यों हूँ मैं ऐसा। खैर, बात करते हैं। बड़े 2 महीने मेरे ख्याल हो गए मुझे यहाँ आए हुए, आप लोगों से बात किए हुए। सोचा अभी थोड़ा टाइम था तो ज़रा एक क्विक सी गपशप लगा ली जाए, हाल चाल पूछ लिया जाए आप लोगों का, कैसे रहे आप लोग सब। पीछे मैं आए नहीं तो यहाँ तो बड़ी बातें हो गई। हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, किसी को मजबूरन मुल्क छोड़ना पड़ा, किसी को एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया। तो बड़े मसले मसाइल हो गए हैं यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल, उठा लीजिए, थैंक यू। तो मैं ये सोच रहा था कि आखिर ये क्या ऐसा मसला है जो अचानक से सबको दरपेश हो गया है। तो एक बात मुझे समझ में आई जो मैं चाह रहा था कि आज आप लोगों से बातचीत के दरमियान करूं, और वो ये कि मेरा सब लोगों को एक पैगाम है, यूट्यूबर्स को भी, इन्फ्लुएंसर्स को भी, और जितने भी लोगों की पहुंच है दूसरे लोगों तक। आप लोगों को, आपको पता है ये मुसीबत में क्या चीज़ डालती है। जितने भी लोग इस वक्त प्रॉब्लम में हैं, आप लोगों को आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर सब्सक्राइबर्स नहीं डालते ना, आप लोगों को ये बात डालती है कि आप इतने पैसे कमा रहे हैं। आप लोगों को इस बात की तशहीर प्रॉब्लम में डालती है। जब आप लोग गुरूर करते हैं, जब आप लोग तकब्बुर करते हैं, जब आप लोग आपका फ़ख्र करना और बात होती है, लेकिन जब आप उसको गुरूर में ले जाते हैं तो अल्लाह को तो खैर फिर बिल्कुल पसंद नहीं है तकब्बुर। ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जो कि डायरेक्ट एक मसला है। और आप लोग कहते हैं कि देखो मैंने नया बंगला ले लिया, देखो मैंने नई गाड़ी ले ली, ये देखो नोट मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। खुदा के लिए देखें, जो आपका रिस्क है, जो आपका अल्लाह ने लिखा हुआ है, वो आपको मिल के रहेगा। दुनिया में वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन प्लीज़ शो मत मारें उसकी। अल्लाह ने जो आपको दिया है वो आपको मिलेगा, उस पर उसका शुक्र अदा करें, उसको दुनिया की नज़रों से छुपा के रखें। वो कहते हैं कि हर अच्छी चीज़ जो है उसको छुपा के रखना चाहिए, क्योंकि लोग उसे बर्बाद कर देते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि नज़र लग जाती है लोगों की। तो प्लीज़ आप लोग जो भी कमाते हैं, मैं दुआ करूँगा आपके रिस्क में इतना इजाफा हो कि आप गिनते गिनते आपकी सारी उम्र गुजर जाए और आपसे गिना ना जाए। खूब कमाएं, खूब मेहनत करें, मेहनत शर्त है, लेकिन उसकी इस तरह तशहीर ना करें। यहाँ पे आके दुनिया को ये ना बताएं कि मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया, और मेरे पास इतनी गाड़ियाँ और मेरे पास इतने घर हैं। आप ये सोचें कि इस तरह की बात करने से आप किसी इंसान का दिल भी दुखा सकते हैं, जो ये सोचता होगा कि यार मेरे पास क्यों नहीं है ये सब, अल्लाह ने मुझे क्यों नहीं दिया। ठीक है, अल्लाह का इंसाफ सबसे बड़ा है और बराबर है, लेकिन खामखा आपकी एक बात से किसी दूसरे का दिल दुखे तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए ना। देखिए, किसी इंसान का दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, चाहे आपसे जानते हुए हो या ना जानने में हुआ हो। आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कभी ऐसा ना हो कि आप जानते हुए किसी इंसान का दिल तोड़ें या उसको दुख पहुँचाएँ। तो लिहाजा अपनी दौलत को बढ़ाएं और उसको अच्छे कामों पे ख़र्च करें, अल्लाह को वापस करें, अल्लाह उसको मल्टीप्लाई करके आपको देगा। लेकिन प्लीज़ उसकी तशहीर मत करें। यही चीज़ आपको आज प्रॉब्लम में डाल रही है। यही चीज़ की वजह से लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। आप अपने मुल्क में नहीं हैं, आप अपने घर वालों के पास नहीं हैं, आप या कोई जेल में है या कोई कहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने बहुत शो मारी है, और ये शो मारना अल्लाह को पसंद नहीं है। तो ये शो मारना ख़त्म करें, कनात से ज़िंदगी गुजारें। और बेशक मैं कहता हूँ, देखिए, दौलत कमानी चाहिए, होनी भी चाहिए। ये अल्लाह ने आपको इनाम दिया आपकी मेहनत का, कि आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह आपको इनाम देगा। लेकिन उस इनाम को ऐसे ज़ाया नहीं करें, ऐसे दुनिया के सामने दिखा दिखा के चीज़ों को छुपा के रखें।
جو ہے اس پہ شکر ادا کریں اور آگے بڑھیں. خیر یہ تو بات تھی جو میں نے آپ سے کرنی تھی. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ داڑھی میں کیسا لگ رہا ہوں؟ ویسے میں نے آپ سے پوچھا نہیں. پروجیکٹ میرا ختم ہو گیا ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اتنی مشکل سے میں نے رکھی ہے, اس کو ایک اور پروجیکٹ میں استعمال کر لیا جائے, تھوڑا سا تراش خراش کے. یہ تو ذرا جنگلی ماحول بنا ہوا ہے لیکن اس کو اگر تھوڑی سی اسٹائلنگ کر لی جائے تو, کیونکہ پھر موقع نہیں ملتا, ایک بار ہم کنٹینیوٹیز میں پھنس جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ بتائیں اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا مزید اس کو استعمال کرنی چاہیے تو کچھ کرتے ہیں, اور اگر عوام کے پرزور اصرار پہ انہوں نے کہا کہ نہیں تو پھر واپس بیک ٹو اپنے پرانے ہولی میں چلے جائیں گے. ورنہ ویسے گیم بری نہیں ہے یہاں پہ, اگر آپ دیکھیں تو فل سندھی وڈیرا سٹائل بھی چل رہا ہے اس وقت. اگر میں بنانا چاہوں تو یہ دیکھ لیں, بہت زیادہ نہیں, اگر کوئی عجیب سا ہو جائے ایسے ذرا تھوڑا ول دے گے تو پالاٹ. تو یہ ہے. باقی آپ لوگ سنائیں سب ٹھیک ہے؟ نیچے میسیجز میں بتائیں کیا نئی تازی ہے, کس چیز پہ بات کی جائے. اچھا ساتھ ایک اور چیز میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بارشیں ہو رہی ہیں بھائیوں, سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیں, بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں, گھروں میں رہیں اور آس پاس لوگوں کی بھی حفاظت کریں, اپنی بھی حفاظت کریں. اٹس اے ویری ویری ٹف ٹائم اینڈ تھنگس کین ایسکیلیٹ ویری کوئکلی, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو لہٰذا یس اوکے جی, وہ آئی ہیں, انہوں نے کہا ایئر بلو کی بورڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو مجھے جانا چاہیے. تو دیکھیں اسی بہانے ایئر بلو کی میں نے ذرا وہ کر دی کہ میں ایئر بلو میں جا رہا ہوں. پھر بھی ٹکٹیں فری نہیں دیتے مجھے لوگ, پتہ نہیں کیوں یار, قسم سے یار دورہ ہو گیا ہو یار میں ایئر بلو میں سفر کر کر کے. لیکن اینیویز تو خیال رکھیں اپنا, آس پاس لوگوں کا, سب کا. اور اینڈ نوٹ پہ پھر سے میں یہ کہوں گا کہ 8 اور 9 سپٹمبر سے دیکھنا مت بھولیے گا, صرف ہم ٹی وی پہ رات 8 بجے جن کی شادی ان کی شادی. آپ کو پتہ چلے گیا ہوگا کہ جن کون ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ وقت کے لیے